सीए पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद से लखनऊ में भारी विरोध है और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के लगा रहे हैं और सीधे इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिया है कि सीए पर जब पाकिस्तान से लोग आएंगे तो नौकरी आप किसे देंगे पाकिस्तानियों को, सवाल उठाया बेसिकली उन्होंने अमित शाह से केंद्र सरकार। ये हमारा दुर्भाग्य है जो केजरीवाल जैसे आदमी इस देश में जो है राजनीति कर रहे हैं, रोहिंग्या को बसा रहे हैं, तब उनका क्रिमिनल नहीं आते यहाँ पर। केजरीवाल जैसा आदमी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लिए मोदी जी और अमित शाह हम लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे नेता मिले जो हमारे देश का काया पलट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जब बाहर से जो खासतौर से पाकिस्तान से जब लोग आएंगे विस्थापित होंगे यहाँ पर तब उस दौरान जो है क्राइम ग्राफ भी बढ़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सब शांत हैं, वहाँ से सताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जो है वो उनका कहना बिल्कुल गलत है, उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल का बयान आप किस तरीके से, अच्छा ये आप अरविंद केजरीवाल का बयान किस तरीके से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है, उल्टे सीधे बयान देता है, पब्लिक नाराज होती है इस बात से और ये खाली हिंदुओं के फेवर की बातें नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दिल्ली आप भ्रष्ट बता रहे हैं, वहीं दिल्ली की सरकार वो चला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को इन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है कि ये सब फ्री दूंगा, बिजली पानी ये सब फ्री दूंगा, उस चक्कर में लोग आए हैं। इसी केजरीवाल को गुजरात से भगाया गया, बनारस से भगाया। आप क्या कहेंगे किस तरीके से? मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये बिल पास कराया है, इससे काफी हिंदुओं को राहत मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल का बयान किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है? उनकी राजनीतिक मामलों में मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। हमारा जो विचार रहा है इस विषय में रहा है कि सीए आना चाहिए था, वो आया है, इसके लिए आना चाहिए था, वो आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान है कि आप नौकरी किसे देंगे, बाहर से आने वाले लोगों को जिनको नागरिकता देंगे या पहले यहाँ के लोगों को? यहाँ पर नागरिकता मिलनी चाहिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ पर नागरिकता मिलनी चाहिए। वहाँ के हालात बहुत खराब हो गए हैं, आज की डेट में इतने खराब हो गए हैं कि लूट मार लगी हुई है। वहाँ पर दिन धाड़े लगे हुए हैं, लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। आप किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयान को देखते हैं? उन्होंने क्राइम ग्राफ को लेकर कहा कि बाहर से आएंगे तो क्राइम ग्राफ भी बढ़ेगा। कोई क्राइम नहीं बढ़ेगा। हम लोगों की बच्चियों के साथ वहाँ रेप होता है, वहाँ उठा ले जाते हैं हमारी लड़कियों को, हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत हम लोगों की बुरी स्थिति है और ऐसी स्थिति में केजरीवाल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस जैसे आदमी, हम मतलब क्या बोले इस आदमी का, जो अपनी राजनीति में इस जैसा झूठा आदमी आज तक न पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। तो ये लखनऊ के वासी हैं और इनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार सनातन धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है और इस वजह से वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।